वेलकम और वेलकम बैक टू मिनी मितिसास व्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो ये देखिए आज के जो व्लॉग की शुरुआत हुई थी, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ मॉर्निंग का व्यू। और हमारे यहाँ हो रही थी बहुत ही ज़्यादा बारिश। वैसे तो बहुत ही कैजुअल है यहाँ बारिश होना। तो बारिश के साथ साथ मैं कर रही थी मेरे ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन। और बारिश हो और चाय ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वैसे हम लोग मॉर्निंग में बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं है कि एडिक्ट हो कि हमें चाय चाहिए ही चाहिए, बट बारिश के साथ तो काफ़ी अच्छा ही लगता है। तो इसी के साथ मैंने भी कर लिया था ब्रेकफास्ट। ये देखिए, ये आज मैंने बनाया था दही के शोले। और जो ये आप इतिशा का बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट देख रहे हैं वो है इसका मैगी को देखकर। तो ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद ये मैंने कर लिया था लंच का भी प्रिपरेशन, क्योंकि मैं सब कुछ आज इतना जल्दी जल्दी इसीलिए कर रही थी क्योंकि हम लोगों को जाना था मॉल। और हम लोगों को लगा था कि कहीं मौसम फिर से ख़राब ना हो जाए, तो बस सब कुछ जल्दी जल्दी से करने के बाद। और इतिशा को तो जैसे ही पता चला कि आज हम लोग मॉल जा रहे हैं, तो ये देखिए इतिशा ने निकाल लिया था अपना स्कूटर मॉल जाने के लिए। और इसी के साथ मस्ती करते करते हम लोग निकल गए थे अपना मॉल के लिए। और मौसम तब तक काफ़ी अच्छा हो गया था, धूप कम थी बट ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस फ़ील हो रहा था, क्योंकि घर में इतना नहीं लगता है बट बाहर निकलकर मुझे तो काफ़ी गर्मी फ़ील हो रही थी। और एक ये भी चीज़ थी कि हम लोगों को एक्चुअली जो मेन गेट है वहाँ पर कुछ अभी काम चल रहा है, तो जिसकी वजह से हमें हमारे स्टेशन के सेकंड गेट की तरफ से जाना था, तो वो काफ़ी लॉन्ग भी पड़ जाता है। और ये देखिए जो मैं आपको बताती हूँ ना, ये है एसएमसी स्टेशन मेडिकल सेंटर, जहाँ पर मैं अभी कुछ टाइम पहले आई हुई भी थी, आपने मेरे व्लॉग में देखा भी होगा। और इसी के साथ इतिशा भी खूब सारी बातें बनाती हुई जा रही थी। और हम लोग अभी एक्चुअली बाइक यहाँ पर हमारी सिर्फ कानपुर से बाइक ही आई है, तो बाइक से भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है ना धूप वगैरह में। और यहाँ का थोड़ा सा टेम्परेचर भी इसी टाइप का है। बट हम लोग जल्द से जल्द अब भी जब भी आगरा जाएंगे तो हम लोग अपना कार से ही यहाँ आएंगे। एक्चुअली बहुत लॉन्ग जर्नी है, तो कार को भी ऐसे लाना थोड़ा सा सेफ भी नहीं है। और मेरे हस्बैंड का कुछ मेडिकल इश्यूज़ भी हैं, तो जिसकी वजह से वो इतना लॉन्ग जर्नी में नई गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। तो इसी वजह से अभी हम लोग सोच रहे हैं कि कैसे करके हम लोग गाड़ी को लेकर आएंगे। तो ये देखिए हम लोग जहाँ पर जा रहे थे, जहाँ हमें मॉल जाना था कॉम्परली, तो हम लोगों को ये जो आप देख रहे हैं ना रेलवे का, ये हम लोगों को ऐसे क्रॉस करके जाना पड़ता है। बट फॉर्चुनेटली आज हम लोगों को बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा था, अदरवाइज यहाँ से तो हाफ एन आवर या 1 आवर हम लोगों को वेट करना ही पड़ता है। उसके बाद कहीं जाकर हम लोग वहाँ मेन मार्केट में पहुँच पाते हैं। तो ये जो क्रॉसिंग है ना, यहाँ पर हमें इतना वेट करना पड़ता है ना, तो मैं मोस्टली अवॉइड ही करती हूँ। और ये देखिए ये उषोदया का भी मैंने एक डाला हुआ है इतिशा का। तो यहाँ पर मैं काफ़ी मुझे अच्छा भी लगता है। यहाँ का मार्केट थोड़ा सा अच्छा है और बहुत दूर भी नहीं है, मतलब 10-11 किलोमीटर्स ही है, तो आप मतलब इजीली आ सकते हैं। बाकी तो अगर आपको और भी मेन सिटी साइड जाना होगा ना, तो वो तो काफ़ी दूर पड़ जाता है। बट इस साइड में आपके जितने भी मॉल्स वगैरह हैं और बाकी का जितना भी आपके जो फूड के मतलब आउटलेट्स वगैरह हैं, वो सब इस साइड में आपको कॉम्पली में मिल जाएंगे। तो बहुत मेन सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये देखिए यहाँ ज़ूडियो भी, ये सब कुछ अपना जो भी है। और यहाँ के जो लोकल भी जो मतलब ब्रांड्स हैं, जो यहाँ के काफ़ी अच्छे ब्रांड्स हैं, उनके भी अच्छे अच्छे आउटलेट्स हैं यहाँ पे। तो काफ़ी चीज़ें मैंने ली हैं यहाँ से, अपने लिए भी परचेज़ किया है, इतिशा के लिए भी। तो आप ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिएगा। अभी मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी कि आज इतिशा ने क्या क्या मस्ती की थी। और इतिशा तो इतने क्वेश्चंस करते हुए जाती है ना हम लोगों से। और अभी मैं काफ़ी चीज़ों को यहाँ पर इनसे भी बात करते हुए जा रही थी कि अभी हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने भी नहीं देखा है। तो मैं पूछ रही थी कि कभी मोस्टली यहाँ पर जो है ना वीकेंड में ही टाइम मिल पाता है, क्योंकि यहाँ का स्केड्यूल कानपुर के स्केड्यूल से काफ़ी डिफरेंट है, तो नहीं हो पाता है हम लोगों का इतना। तो जो भी है हम लोग वीकेंड में ही बाहर जाते हैं। तो फाइनली ये हम लोग पहुँच गए थे डी मार्ट। और यहाँ पर तो जाकर अभी देखिएगा आप इतिशा का, तो वो तो समझ गई थी क्योंकि इससे पहले भी वो जा चुकी है। और वो जाते ही सबसे पहले यही पूछने लगी थी कि पापा हम लोग को टॉयज कब मिलेंगे। और वो देखिए यहाँ रुककर मुझसे बोल रही थी कि मम्मा ये कार्ट अपना लेकर तो चलो, हम शॉपिंग कैसे करेंगे। तो मैंने इतिशा से बोला कि नहीं, हम अंदर चल के अभी ले लेंगे इतिशा। तो
इतिशा सब कुछ जानती हैं कि उन्हें कब कहाँ सिक्योरिटी चेक कराना है, ये देखिए। और वो खड़े होके बोल भी रही थी अंकल को, अभी बोल रही है कि पापा आपने मेरे साथ ऐसे नहीं कराया। और अभी भी मेरे से कंटिन्यूअस बोले जा रही थी कि मम्मा लेके आओ ना आप अपना बास्केट। तो मैं ये बस लेने आ गई थी। और अभी देखिएगा इतिशा कि आप आगे चल के कितनी, देखिए इतिशा इतिशा कितनी एक्साइटेड हो गई थी और यहाँ से ही हम लोगों से बोलना स्टार्ट कर दी थी कि आप ऊपर चलो, वहाँ मेरे टॉयज मिलते हैं। उसे ये भी पता है कि उसका ग्राउंड फ्लोर पे कुछ भी नहीं है, फर्स्ट फ्लोर पर ही उसके टॉयज हैं। तो एक बार भी वो कहीं जाती है ना तो उसकी मेमोरी इस चीज़ में बहुत अच्छी है। और काफ़ी अच्छा यहाँ पर आया हुआ है कलेक्शन, दिवाली वगैरह के लिए भी आप काफ़ी चीज़ें ले सकते हैं। और गिफ्ट आइटम्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे थे। और ये हम लोगों ने अपनी टेबल वगैरह के लिए जो सेंटर टेबल है उसके लिए भी कुछ आइटम्स वगैरह लिए हुए थे। कप्स वगैरह का भी काफ़ी अच्छा था। अगर आप कॉफ़ी लवर हैं और अगर आप मेरा वीडियो यहीं से देख रहे हैं तो आप, वैसे तो आप गए होंगे डी मार्ट, और अगर नहीं भी गए हैं तो प्लीज़ जाइएगा। काफ़ी अच्छा इस टाइम पे दिवाली का कलेक्शन आया हुआ है। और ये देखिए फाइनली इतिशा पहुंच गई थी अपने टॉय सेक्शन में। और ये जो इतिशा ने सबसे पहले अपना टेडी उठाया था, हम लोग उसको यही पसंद आ रहा था। बट जब हम लोगों ने इसका बिल कराया तो ये टैग वगैरह इसमें जो भी था वो नहीं था, तो इतिशा इसको नहीं ले पाई थी। और अनफॉर्चुनेटली इतिशा को ब्राउन कलर का टेडी बाद में हम लोगों को ये दिलाना पड़ा, जो आप ये फर्स्ट वाली रैक में देख रहे थे, क्योंकि उसका बिलिंग में बहुत इश्यूज हो रहे थे। तो उन्होंने बोला कि आप इसकी जगह कुछ और परचेज कर लीजिए। तो इतिशा ने फिर उसके बाद ये देखिए ये वाला टेडी ले लिया था। और वो तो वैसे भी कोई भी टेडी हो, टेडी के लिए वो खुशी हो जाती है। और यहाँ आकर भी इतिशा देख रही थी कि उन्हें और क्या चाहिए। तो काफ़ी चीज़ें इतिशा ने यहाँ से भी ली हैं, उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि क्या क्या लेकर आई हैं इतिशा। और ये अपने लिए एक डॉक्टर सेट भी लेके जा रही हैं। तो पापा, मतलब इसके पापा पूछ रहे थे कि इतिशा क्या करोगी तुम इस डॉक्टर सेट का। तो बोल रही थी कि मैं मम्मा और पापा को ना सुई लगाऊंगी। वहाँ हम लोगों से ऐसे बोल रही थी। और जैसे ही इतिशा ने देखिए अपने गिफ्ट्स लिए ना, उसके बाद कैसे एक्ट कर रही थी वहाँ पर, इतना एक्टिंग कर रही थी कि मैं अब थक गई हूँ मम्मा, घर चलो। तो अभी आपने देखा होगा इतिशा को कितना बॉडी को लूज करके बोल रही थी वो कि मम्मा अब घर चलो। एक्साइटेड, ओके। और यहाँ पर आकर वो अपने टेडी को लेके इतना एक्साइटेड हो गई थी। तो बार बार सभी लोगों से, जो भी देखिए ये कुछ भी जो भी लोग उससे मिल रहे थे तो सबको बोल रही थी कि एक्साइटेड। तो काफी लोग उसको बड़ा मतलब प्यार से उसको बहुत मतलब खिला भी रहे थे और उसका नेम वगैरह भी पूछ रहे थे। तो काफी इंटरेक्ट भी करती है मतलब। और ये पेंगुइन भी लिया है इतिशा ने। और उसको मतलब जैसे वो कार्टून्स वगैरह में देखती है ना घर में, तो उसको छोटी छोटी चीज़ों का पता भी है कि मतलब कौन सा है। और हम लोगों को मतलब जिन चीज़ों का नहीं भी पता है ना, तो वो बताएगी कि मम्मा इसका नेम ये है, इसका ये वाला कार्टून आता है। तो पूरे टाइम इतिशा ऐसे ही बातें बस करते हुए जाती हैं और छोटी छोटी चीज़ों को ना इतना ऑब्जर्व करती है। देखिए मुझे अभी यहाँ भी बता रही थी, वाओ मम्मा, अभी मुझसे बोल भी रही थी कि ये वाओ मम्मा देखो सो मच आउटफिट्स। तो उसको ये पता चल गया था कि ऊपर जाके यहाँ पे ना जितना भी है मतलब क्लोथिंग का ही सेक्शन है। तो इतनी और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि मम्मा अब इतिशा अपने लिए आउटफिट लेगी। तो वो आउटफिट तो मुझे यहाँ पर इतिशा के लिए कुछ भी समझ नहीं आया था जिस टाइप से मैं चाह रही थी। और ये देखिए कैसे गॉगल लगा के डांस कर रही थी इतिशा। तो खूब बस ऐसे ही मस्ती करती हुई जा रही थी। उसके बाद मैं तो पर्सनली मेरे ही सेक्शन में आ गई थी और मुझे कुछ घर के सामान वगैरह भी लेने थे। तो यहाँ पर मतलब आप कुशन कवर्स, सोफ़ा कवर्स और ये सब इन चीज़ों में काफ़ी अच्छा है। तो वो सब मैंने घर के आइटम्स को कुछ परचेज़ कर लिया था। और उसके बाद फिर अब हम लोग जा रहे थे नीचे। और इतिशा तो वैसे भी, जैसे ही इतिशा से बोला ना कि चलो इतिशा अब नीचे चलते हैं, तो वो और भी ज़्यादा खुश हो गई थी क्योंकि उसे पता था उसका टेडी उसे मिल ही गया है। तो बस ऐसे ही अपना जो भी, ये देखिए एक बास्केट मेरे हाथ में थी, एक में हम लोगों ने काफ़ी सामान यहाँ से ले लिया था। और एक्चुअली मॉल वगैरह में आके हम लोगों को और भी पता चलता है ना कि हमें इस चीज़ की नीड है। और जैसे मैं घर पर थी तो मैं सोच रही थी यार क्या ही लेंगे, एक दो मतलब सामान के लिए हम चल रहे हैं। बट वहाँ आके
जो बेसिक नीड्स हमारी लाइफ में होती हैं, तो लगता है कि ठीक है अब आए हैं तो लेके ही चलते हैं। तो इसी में धीरे-धीरे करके काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने परचेज़ कर ली थी और इतिशा का भी काफ़ी आइटम लेना था। अच्छा चल रहा था, यहाँ पे ऑफ़र वग़ैरह भी बाय वन गेट वन भी काफ़ी अच्छा था और मैंने ये अपने लिए एक वाव मोमो का भी पैक लिया था, वेज। और ये आइसक्रीम की भी हम लोगों ने टब लिया था। एक इतिशा को ओरियो लिया था, ओरियो वाला उसको काफ़ी पसंद है और मुझे बटरस्कॉच, तो ये भी ले लिया था हम लोगों ने। और इन सबको देखकर भी इतिशा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि बस अब तो आइसक्रीम ही खाने को मिलेगी इतिशा को। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को काफ़ी मतलब है शौक कि उनको खाने के बाद थोड़ा-सा आइसक्रीम खाने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। और ये हम लोगों ने ले लिया था इतिशा के लिए फ्रेंच फ्राइज़। और ये देखिए इतिशा यहाँ बैठ गई थी आकर, क्योंकि वो ये बोल रही थी और वो जिस चीज़ को भी बोल रही थी ना एक्चुअली वो हम नहीं लेना चाह रहे थे, क्योंकि मैं तो उसको भी नहीं समझा सकती हूँ कि तिशा ये नॉन-वेज है। बस उसने उसको सिर्फ़ देखा और बोला कि नहीं मम्मा मुझे ये चाहिए। तो बस ऐसे ही फ्रेंच फ्राइज़ वग़ैरह उसको यहाँ से लेने के बाद ये तिशा ने अपने लिए ब्रेसलेट लिया था और फाइनली हम लोग आ गए थे बिलिंग के लिए। और यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले इतिशा की चॉकलेट की बिलिंग करा ली थी, क्योंकि उसको चॉकलेट खाना था। तो यहाँ काउंटर पे जाके इतिशा ने काफ़ी चीज़ों को देख लिया था और वहाँ से उठा-उठा के लेकर आ रही थी। और दिवाली के लिए भी काफ़ी चीज़ें मैंने परचेज़ कर ली थी, अपना किचन आइटम भी परचेज़ कर लिया था मैंने, जिन चीज़ों की मुझे नीड थी। और ये देखिए अभी भी इतिशा की तो शॉपिंग कंप्लीट ही नहीं हो रही थी, वो जा-जा के दे रही थी और बस हम लोग बिल कराए जा रहे थे, क्योंकि इस टाइम पे अगर इतिशा को मना कर देते तो वो बहुत परेशान भी कर देती है। और ये बाहर निकलते ही मैंने ले लिया था इतिशा के लिए पॉपकॉर्न एंड आइसक्रीम। बाहर ही काफ़ी अच्छे से काउंटर्स बने हुए थे और उसके बाद हम लोग जा रहे थे अब पार्किंग में। और इतिशा तो अपना टेडी बियर छोड़ ही नहीं रही थी। ये देखिए कैसे, और इतिशा को सब पता है कि उसको कहाँ जाना है। और जाते ही बस इतिशा तो बोलने लगी कि मुझे अभी आइसक्रीम खानी है। तो बस हम लोग पार्किंग एरिया में ही इतिशा अपनी बस आइसक्रीम को कर रही थी एंजॉय। ये हम लोग निकल गए थे अब बस घर के लिए। और यहाँ भी इतिशा के काफ़ी क्वेश्चंस चल रहे थे कि हम कितनी देर में घर पहुँचेंगे और घर चल के वो क्या-क्या टेडी को देंगी। तो इसी सब के साथ बस बातें करते-करते घर की तरफ ही हम लोग चल दिए थे और काफ़ी टाइम भी हो गया था। और मॉल वगैरह जाते हैं ना तो टाइम का तो वैसे भी पता नहीं चलता है। और मैं तो काफ़ी थक भी गई थी और इतिशा तो क्योंकि मैं पूरा तो नहीं शूट कर पाऊँगी, कुछ अच्छे से मोमेंट्स ही होते हैं जिसे हम लोग शूट करते हैं। और ये देखिए इतिशा घर आते ही मुझसे पूछ रही थी कि मेरे पॉपकॉर्न्स वगैरह कहाँ हैं। तो बस ये देखिए ये खा रही थी पॉपकॉर्न बैठकर और देख रही थी अपने कार्टून। तो बस अब इस ब्लॉग में इतना ही था। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट।